आज किसी रेसिपी की वीडियो नहीं है। आज है हम हमारे घर के छठ की वीडियो, जो हमारे यूपी बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसे हम महापर्व कहते हैं। पर्वों में श्रेष्ठ महापर्व, तो जिसे संतान की सुख के लिए किया जाता है, संतान को रोग मुक्ति के लिए। ये बहुत ही अच्छा पर्व है, जिसके जो बहुत ही महान पर्वों में से एक है, जिसको हम छठी मैया के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ही स्वच्छता की ज़रूरत होती है, बहुत ही ये साफ सफाई और बहुत ही नियम से इस व्रत को किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बर्तन हमारे धुले हुए थे और एक कमरा जो होता है ना, इसमें पूरा रूम खाली कर दिया जाता है और इसे बहुत ही अच्छे से साफ करके रखा जाता है, और व्रती महिला जो है वो इसी में लेट सोती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे घर मेरी भाभी ने किया था व्रत, तो वो खरना का खीर बना रही है। पहले तो होता था कि चूल्हे पे बनाया जाता था ये खीर, लेकिन अब चूल्हे पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बनाया जाता है, बहुत लोग बनाते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर गैस में बन रहा है, और ये खीर जो होती है ना, वो बिना दूध के बखीर बोली जाती है इसे। और फिर हम इसे रोटी इस बनाएंगे, और फिर हम जब चांद निकलता है ना, तो फिर उसी समय हमें पूजा करके फिर इसकी जो व्रती महिला है, दिन भर वो उपवास रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है, बस इसी टाइम पे वो रात में नहा धोकर खाती है, और इसी टाइम पे वो चाय वाय पी सकती है। और फिर सब लोग एक एक करके, व्रती महिला जब खाती है ना, तो उसको देखा नहीं जाता है। फिर उसके बाद सब लोग एक एक करके आते हैं, और जो सुहागिनें हैं वो सिंदूर लेती हैं व्रती महिला से, और जो बच्चे हैं वो आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बहुत ही महान पर्व है, इसे संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और छठी मैया, जो कि सूर्य भगवान की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हैं। जब बच्चा जो गर्भ में रहता है ना, तब से इसीलिए हम 6 दिन बाद छठी करते हैं, क्योंकि वो छठी मैया उसकी रक्षा करती हैं। तो इसलिए हम ये वही छठी मैया हैं। तो यहाँ पर देखिए, घर की जितनी सुहागन औरतें होंगी ना, वो आके व्रती महिला से सुहाग लेंगी, और फिर वो व्रती महिला आशीर्वाद देगी। और इस समय वो व्रती महिला सच में बहुत ही व्रत का ताप उसमें रहता है, बहुत ही ये बहुत ही महान पर्व है। इसको आप देखिए, पूरे दिन भर व्रती महिला व्रत रहती है, और फिर भी वो थकान नहीं पता चलता, और ये भी नहीं पता चलता कि हम व्रत हैं, क्योंकि वो भगवान की, ईश्वर की कृपा रहती है ना। और फिर देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे, और इसकी सबसे विशेष बात, हर त्यौहार में नॉर्मल सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन एक यही पर्व है एक, जिसमें नाक से शुरू होकर सिंदूर पूरी मांग में भरी जाती है। और इससे कहते हैं कि इससे हमारा सुहाग लंबी आयु रहती है, और ये इस पर्व की खास पहचान है। आप देखिए, सारे पर्वों में सब लोग बस मांग में सिंदूर भरते हैं, लेकिन इसमें नाक से शुरू होके पूरा मांग भरते हैं। तो इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि ये 36 घंटे का व्रत है। एक दिन नहा खा होता है, फिर उस दिन लौकी चने की दाल खाते हैं और चावल। दूसरे दिन खरना होता है, जो आज की वीडियो है ना, वो खरना का है। फिर छठ का दूसरे दिन आएगा। और ये खरना में व्रत जो रहती है महिला, वो पूरे दिन उपवास रखती है, एक बूंद एक घूंट पानी का नहीं पीती है। और फिर रात में वो स्वच्छ सारी चीज़ें, नए बर्तन होते हैं, अगर आपके पास व्रत का बर्तन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटा नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। घी, चावल, नए चावल से खीर बनती है, सब कुछ नया, और सूप और दौरा वो भी होता है। तो व्रती महिला जो होती है ना, वो रात में इसी टाइम पे नहा धोकर पूजा करके फिर जो बखीर और रोटी बनाती है ना,
उसे ग्रहण करती है और वही प्रसाद के रूप में सब लोग खाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है हम लोग के यहाँ। तो ये विशेषतः मन पर्वों में महापर्व माना जाता है, तो इसे महापर्व बोलते ही हैं। तो यहाँ पर जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं ना, सारे बच्चे आके वहाँ पे जय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हवन किया गया है। और फिर उसके बाद वो जो महिला व्रत है वो सबको आशीर्वाद दे रही हैं और फिर टीका भी लगा रही है। और ये जो व्रती महिला है वो अपने पति का पैर भी छूती हैं। तो वीडियो में बने रहिए।